तो टोटल 7 क्वेश्चनों में जो है हम आपको बताया था कि टोटल 7 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने आपको बताया था टोटल 7 क्वेश्चन देंगे, जिसमें कि इस वीडियो में टोटल मतलब कि 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। अगर नहीं देखे हुए हैं तो पांचों क्वेश्चन का वीडियो जो है बारी बारी से इस आई बटन में लिंक में जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। या फिर 2025 में मैथ के जो वीवीआई क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे वीडियोस क्वेश्चन का वीडियो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। उस पे जाकर के आप बहुत आसानी पूर्वक देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। आज की इस वीडियो में देखो कि हम आपको बताएंगे टोटल 7 क्वेश्चन बोले थे, जिसमें कि आज 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और 7 नंबर क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में देखेंगे। 6 नंबर और 7 नंबर इसी वीडियो में देखने को मिलेगा आपको, इसीलिए आप दिल थाम करके आप बैठो, आपको हम दे रहे हैं 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन इसी वीडियो में। जैसा कि क्वेश्चन आपका है क्या कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट 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 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका एपी यानी समांतर श्रेणी क्या सब दिया हुआ है, देखो 8 3 -2 8 3 -2 डॉट 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 ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें कि 8 3 -2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों तक, मतलब यहां जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ना, उसी तरीके से 22 नंबर पर जो है 22 नंबर तक जो है हमको योग निकालना है, जोड़ निकालना है, जोड़ना है 22 पद तक, समझे। मतलब 22 पद तक और है, यानी क्या हो जाएगा ये n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर, यानी समझ लो। हम आपको बताते लिख के, आपको लग रहा होगा ना कि बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इस भारी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप इस वीडियो को देखो ध्यान से। हम बता रहे हैं सबसे पहले ये कि a बराबर हमारा ये 8, आपको भी पता है, हमको भी पता है, आपको तभी पता हो सकता है जब इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे। और d बराबर ये 3 में से -8 करते हैं, मतलब घटाते हैं, तो कितना हो जाता है -5। d बराबर -5, क्योंकि 3 में से 8 घटाएंगे माइनस में 5 आएगा। और ये सार बनता होता है, डी का वैल्यू होता है दूसरा पद में से पहले पद को घटाना होता है, जो कि हमने दूसरा पद में से पहले पद को घटा दिया तो डी का मान निकल गया जो कि -5। और ये जो है ना ये 22 आपको बताए थे कि n बराबर 22 होता है। क्या होता है? n बराबर 22 है, ठीक है ना। 22 पदों तक हमको निकालना है। तो यहां पर देखो कि कुंची की फॉर्मूला अब लागू होगा। क्या होगा? फॉर्मूला लागू होगा। देख लो फॉर्मूला कौन सा लागू होगा, जब ये इस चैप्टर से मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से समांतर श्रेणी से जब ये आपसे पूछा जाए योग निकाले, क्या निकाले? योग निकाले। तो योग निकालने के लिए हम लोग किस पे चले जाएंगे? SN वाले पे चले जाएंगे। यानी कि हमारा 2 फॉर्मूला ऐसे है जो इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उसी पर बनते हैं। एक होता है AN बराबर, मतलब AN बराबर n-1 इंटू डी होता है, और दूसरा होता है SN बराबर। हम आपको बताते हैं, देखो क्या होता है SN बराबर, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी पर यह क्वेश्चन बनेगा। और आपको अभी पिछला वाला वीडियो सब नहीं देखे होंगे तो ये फॉर्मूला भी देख करके आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, माइंड में हलचल हो रहा होगा कि वाह इतना बड़ा जब फॉर्मूला ही है तो बनेगा कितना बड़ा। बहुत ही सिंपल है। देखो ये S n का मान कितना 22 है ना, और बराबर n का मान 22 अब बट्टा ये 2। अब यहां पर देख लो ये जैसे वैसे करेंगे, 2 का 2 गुना के गुना, a कितना है ये 8 गुना इसलिए दिया हुआ कि 2 a के बीच में कुछ नहीं गुना है, समझ में आ रहा ना। और ये प्लस
एन एन हमें पता है 22 और माइनस ये 1 और ये डी हमें पता है देखो -5। हो गया ना, सब बैठ गया ना। अब यहाँ पे निकालेंगे, देखो ये 22/7 ऐसे ही रखो, सॉरी 22/2 है, 7 नहीं है, ये तो पाई का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं 2 8 16 और ये प्लस, अब यार देखो इसको घटाते हैं, तो घटाते हैं तो देखो 22 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 और ये गुना, बीच में कुछ नहीं, गुना -5। अब यहां पर देख लो क्या चीज, ये इसको ऐसे ही रखते हैं, देखो 22/2 के 22/2 आने तो काट के लेना है तो काट भी सकते हो, यानी कि यहाँ काटना है तो काट दो, 11 दूना 22 मतलब 11, क्या चीज 11। अब बीच में कुछ नहीं है बउआ, बीच में कुछ नहीं है तो बाद में लेंगे, पहले इसको काम करते हैं, इस गुना का काम करते हैं, इस गुना का, तो 16 का 16 ही छोड़ देते हैं और यहाँ देखो प्लस और माइनस, गुना करेंगे तो माइनस और 21 को 5 से गुना कर देते हैं, देखो 5 1 5 और 5 दूना 10, 105। अब यहां पर देख लो इसका पहले कि ये 11 का 11 और ये बीच में कुछ नहीं, गुना हो जाएगा और इसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी कि इसको इसमें से घटाना होगा और घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में आएगा, तो माइनस में देखो घटाते हैं, 15 में से 6 गया 9, बच गया 2, 9 में से 1 गया 8, मतलब अब आ गया 11 -88 गुना करने वाला, तो चलो गुना करते हैं, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 8 88, तो 9 8 17 और 8 1 9, ये माइनस प्लस माइनस, मतलब कि कहने का अर्थ ये हो गया कि 22 पदों तक का जो योग निकालेंगे वो -979 होगा। क्या होगा -979 होगा और यही इसका आंसर होगा। क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लास्ट बच गया है जो कि 7 नंबर क्वेश्चन को बताना है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को बताने के लिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो अब जो है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देख लिया तो समझ लो बेड़ा पार है। क्या 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या या बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकाले। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच जितने भी विषम संख्या है सभी का योग निकाले, सभी का योगफल निकाले, या ऐसे भी कह सकते हो 0 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी विषम संख्या है सभी का जोड़ कितना होगा। तो यहां देखो कितना होगा, सबसे पहले 0 और 50 के बीच को रहा है, मतलब 0 के बाद और 50 से पहले जो विषम संख्या हो। और हमको अच्छी तरीके से पता है कि विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। क्या विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे। तो 2 से जो पूरा पूरा नहीं कटेगा 0 के बाद कौन होगा, 1 3 5, जो 2 से पूरा पूरा कभी कटेगा ही नहीं। तो यहां पर देखो 0 के बाद, यानी हम आप कह सकते हैं कि हमारा एगो नयका एपी निकल जाएगा। देखो नयका एपी 0 को छोड़ना है, 0 और 50 के बीच को रहा है तो 0 हमारा सम संख्या हो जाता है, तो 0 को छोड़ेंगे मतलब अगला 1, अगला विषम संख्या 3, अगला विषम संख्या 5, अगला विषम संख्या 7, डॉट 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 कहाँ लिखेंगे 49 से पहले ले लो ऐसी संख्या जो विषम संख्या, क्योंकि 50 को ले नहीं सकते हैं क्योंकि सम संख्या हो जाता है। क्या होता है, सम संख्या हो जाता है, हमको लेना विषम संख्या, तो विषम संख्या 50 से पहले 49, क्या हो जाएगा 49। और एक चीज पता है इसमें, क्या चीज, यहां देखो a बराबर 1 हमें पता है पहला पद, d बराबर हमें पता है 2, क्योंकि सब में अंतर कितना कितना का रहा, क्या है 2 का आ रहा है, तो 2, और ये आपको पता है क्या है 49, क्या है, नहीं समझ में आया, अंतिम पद। तो जब ये अंतिम पद होता है तो उसको हम लोग an से दिखाते हैं, क्या से, an से, तो an बराबर हमारा 49 हो गया। लेकिन 1 से लेके 49 तक में कितने पद हैं, 1 से लेके 49 तक में कितने पद हैं, पहले तो ये निकालना पड़ेगा तभी ना योग निकालेंगे कि 1 से लेके 49 तक में, तो फॉर्मूला पर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कितने पद हैं पता नहीं है तो n मान लेंगे, क्या मान लेंगे
एन मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि ए एन हमें दिया हुआ है, तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए एन हमें पता है 49, समझ में आया, और बराबर ए हमें पता है 1 प्लस एन हमें पता ही नहीं है, तो इसको इसी छोड़ देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी पता है 2। अब इसको जो है 49 बराबर 1 प्लस, इसको गुना कर देते हैं, एन को 2 से गुना करेंगे 2n, प्लस माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे 2। अब यहाँ हो जाएगा 49। अब यहाँ देखो 1 अब माइनस 2, 1 माइनस 2 घटाएंगे माइनस 1 होगा, मतलब यहाँ पर कुछ हो जाएगा, देखो माइनस 1 प्लस ये 2n। समझ में रहा है बात कि नहीं आया? तो अब यहां पर देखो क्या चीज, 49 बराबर, सॉरी इसको इधर उठा के ले आते, तो एक के बारे में प्लस 1 बराबर 2n हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 50 बराबर 2n, इसीलिए n बराबर 25, मतलब देखो काटिए देते हैं, 50 बट्टा 2 कट के आ जाएगा 25, मतलब समझा, n बराबर कितना आ गया, यानी 1 से लेकर के 49 तक में कितने संख्या, 25, और 25 तक का करा है योग निकाले, मतलब फॉर्मूला देखो ध्यान से, एस एन बराबर कुंची n बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल, समझा। और ई फॉर्मूला पर अगर हम लेते हैं, योग वाला अगर लेते हैं, तो यही हमारा हो जाता है एल बराबर, जो कि अंतिम पद होता है, और इसी को हम लोग ए एन भी बोलते हैं। समझ में आया? तो यहां पर देख लो कि क्या चीज, एस और एन का वैल्यू हमारा 25, कितना 25, समझे। तो यहां पर देखो ये बराबर के बराबर एन हमें पता है 25, अब बट्टा ये 2, अब ये ए पता है 1, देखो यहाँ 1, ये 1 प्लस एल देखो यहाँ 49, तो चलो 49 कर दिया। अब यहां देखो ये बराबर को, हमको तो पता है कि एस 25 आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ये 25 बट्टा 2, सॉरी 22 लिखा गया, 25 बट्टा 2, बीच में कुछ नहीं है बउआ, क्या होगा गुना, 49 1 50, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 25 गुना 50। अब आपके पास आता है क्या, यहां देखो 25 गुना ये 25, कितना हो गया बउआ, 25 को 25 से गुना करोगे तो 25 25 है 625, कितना 625, और यही ना इसका आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन देख के घबरा रहे थे कितना बड़ा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देख लिया ना, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए इस क्वेश्चन को रट्टा समझे, रट्टा मार लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप सॉल्व कर दो, समझे। तो चलिए आजकल दरअसल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।